ड्रीम टाउन, एक छोटा सा गांव जहां रात कभी पूरी अंधेरी नहीं होती थी। यहां चांद और तारे जैसे अपनी ड्यूटी पर थे। हर रात वे लोगों के सपनों को चमका देते थे। और यही रहती थी मिया, 13 साल की एक लड़की, जिसके बाल रात जैसे काले और आंखें सुबह के आसमान जैसी नीली थी। मिया अलग थी। जब सारे लोग सो जाते, वो जाग जाती, सपनों के अंदर। न कोई अलार्म, न कोई जादू की छड़ी, बस एक दिल जो चुपके से सपनों के दरवाजे खोल लेता था। कहते हैं कुछ लोग सपने देखते हैं, पर मिया सपनों में जीती थी। मिया, सोने का समय हो गया। नानी ने आवाज लगाई। उनके हाथ में एक छोटी तेल की लैंप थी। मिया खिड़की से बाहर देखती रही। तारे, दूधिया बादल और आसमान में बहती ड्रीम रिवर की हल्की चमक। बस 5 मिनट, नानी। 5 मिनट तुम्हारे लिए एक सपना दुनिया के बराबर है। नानी मुस्कुराई। मिया ने अपनी डायरी बंद की। उसके कवर पर लिखा था, सपने सिर्फ देखने के लिए नहीं, उन्हें ठीक करने के लिए होते हैं। जब नानी चली गई, मिया ने गहरी सांस ली। उसने अपनी ड्रीम स्टोन को हाथ में लिया, एक छोटी चमकदार क्रिस्टल जो सिर्फ ड्रीम मेकर्स को मिलती थी। उसने आंखें बंद की और फिर दुनिया हल्की सी हिली, हवा में चमक उठी और मिया एक नई जगह थी, ड्रीम एस्केप। ड्रीम एस्केप कोई साधारण जगह नहीं थी। यहां बादलों पर घर बने थे, नदियां रोशनी से बहती थी और पेड़ों पर यादें उगती थी। बीच में था एक महल, ड्रीम हेवन, जहां सारे ड्रीम मेकर्स इकट्ठे होते थे। मिया के साथ उसके 2 दोस्त थे। लूनो, एक शरारती लड़का जिसके हाथों से स्टारलाइट बबल्स निकलते थे, और आर्या, एक कोमल परी जिसके पंखों से लोरी की धुनें बहती थी। वापस स्वागत है, ड्रीम पेंटर, आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा। लूनो ने स्क्रॉल खोलते हुए कहा, मिया, आज एक नया नाइटमेयर रिपोर्ट हुआ है। एक बच्चा ईली जो फॉरेस्ट ऑफ विस्पर्स में फंसा है। मिया ने सोचा, वो वही जंगल जहां हर डर एक आवाज बन जाता है। लूनो ने सिर हिलाया, बिल्कुल। मिया ने कहा, तो चलो ड्रीम मेकर्स, एक और डर को ठीक करते हैं। हवा में बस फुसफुसाहट थी, मत आओ, वापस जाओ। ईली एक टेढ़े पेड़ के पीछे दुबका हुआ था। चारों ओर छायाएं हिल रही थी। मिया ने अपनी जादुई ब्रश निकाली जो रंगों से सपनों को ठीक करती थी। उसने हल्के से एक तितली बनाई जो चमक उठी और धीरे धीरे उड़ी। ईली, मिया ने धीरे कहा, तुम कौन हो? लड़के ने कांपते हुए पूछा। मैं मिया हूं, सपनों को ठीक करती हूं। सपने टूटते हैं, ठीक नहीं होते, ईली बोला। मिया मुस्कुराई, सिर्फ तब जब तुम सपना देखना भूल जाते हो। तभी एक बड़ा साया गरजा, एक अंधेरा जीव जो आकार बदलता जा रहा था। लूनो ने स्टरलाइट शील्ड बनाई, आर्या ने लोरी गुनगुनाई, मिया ने जमीन पर लिखा, लाइट ओवर फियर, डर पर रोशनी। हर स्ट्रोक के साथ अंधेरा हटता गया। फिर उसने ईली का हाथ थामा। ये तुम्हारा डर है, इसका सामना करो। ईली ने आंखें खोली। वो दैत्य अब उसी का छोटा रूप था, रोता हुआ बच्चा। मिया ने कहा, डर असल में छुपा हुआ दुख होता है। और जैसे ही ईली मुस्कुराया, साया रोशनी में बदल गया। जंगल में पक्षी गाने लगे। एक और सपना ठीक हो गया। ड्रीम हेवन में जश्न था। आर्या ने मिया को एक चमकता पंख दिया। ये तुम्हारी दूसरी हीलिंग है इस हफ्ते। लूनो बोला, इस रफ्तार से तुम चीफ ड्रीम मेकर बन जाओगी। मिया मुस्कुराई, मैं बस मदद करना चाहती हूं। पर उस रात जब सब सो गए, मिया ने एक अजीब फुसफुसाहट सुनी। मिया, तुम्हारा अपना डर अभी बाकी है। उसने डायरी खोली। आखिरी पन्ना खाली था, पर धीरे से लिखा उभरा, द लॉस्ट ड्रीम मेकर रिटर्न्स। मिया का दिल धड़क उठा। खोया हुआ ड्रीम मेकर, वो तो बस एक दंतकथा थी। अगली रात मिया ड्रीम रिवर के किनारे पहुंची। झील में उसने अपना प्रतिबिंब देखा, पर वो उसका नहीं था। वो एक और मिया थी, वैसी ही शक्ल पर अंधेरी आभा के साथ। तुम कौन हो? मैं तुम ही हूं, वो हिस्सा जिसे तुमने बंद कर दिया था। तुम दूसरों के डर ठीक करती हो, पर अपना कब देखोगी? अचानक वो प्रतिबिंब साए में बदल गया, नाइटशेड। पूरा ड्रीमस्केप कांप उठा। मिया की ब्रश से रंग गायब हो गए। उसने कहा, यह है नियंत्रण खोने का डर। नाइटशेड गरजा,
तुम सिर्फ एक हीलर हो, सपने देखने वाली नहीं। मिया झील में गिर गई और पानी के नीचे उसने अपने बचपन की झलक देखी। एक छोटी लड़की, बिजली से डरती हुई, रोती हुई, और टूटा हुआ ड्रीमस्टोन। फ्लैशबैक। मिया छोटी थी। उसके माता पिता ड्रीम मेकर्स थे। एक रात के मिशन में वे एक नाइटमेयर में खो गए और सिर्फ मिया बची। तभी से उसने वादा किया, मैं कभी नहीं डरूंगी। पर डर तो था, बस छिपा हुआ। ड्रीमस्टोन से आवाज आई, साहस डर का ना होना नहीं है, उसका सामना करने की ताकत है। मिया ने आंखें खोली और रोशनी फिर से लौट आई। मिया ड्रीम हेवन लौटी, भीगी हुई, पर आंखों में हिम्मत। अब डर मुझे नहीं चलाएगा, मैं उसे देखूंगी, समझूंगी। लूनो बोला, हम तुम्हारे साथ हैं। आर्या ने गुनगुनाया, दूसरों को ठीक करने से पहले खुद को ठीक करो। वे पहुंचे चैम्बर ऑफ लॉस्ट ड्रीम्स में। अंदर सिर्फ अंधेरा था। हर दरवाजे पर एक नाम लिखा था। आखिरी दरवाजे पर लिखा था, मिया। दरवाजा खुला। अंदर टूटी यादें, रोते तारे और एक छोटी मिया जमीन पर बैठी थी। तुमने मुझे यही छोड़ दिया था, उसने कहा। मैं छोटी थी, डर गई थी, मिया बोली। छोटी मिया ने कहा, डर से भागने से वो और बड़ा होता है। मिया ने हाथ बढ़ाया, आओ इस बार साथ मिलकर सामना करें। जैसे ही दोनों ने हाथ मिलाया, रोशनी फैल गई। नाइट शेड पिघल गया और एक तारे में बदल गया। पूरा ड्रीम एस्केप चमक उठा। ड्रीम टाउन में सब शांत नींद में थे। नाइटमेयर्स दूर हो चुके थे। मिया बालकनी में बैठी अपनी डायरी लिख रही थी। मैंने सीखा, डर दुश्मन नहीं, एक शिक्षक है। जब तक हम उसका सामना नहीं करते, हम अपनी रोशनी नहीं देख सकते। लूनो ने हंसते हुए कहा, तो अब तुम चीफ ड्रीम मेकर? मिया बोली, नहीं, बस एक ड्रीमर, और इतना ही काफी है। नानी की आवाज आई, मिया उठो, सुबह हो गई। मिया मुस्कुराई, इस बार सच में, मैं सपने में काम कर रही थी। मोरल, साहस का मतलब डर को मिटाना नहीं, बल्कि उसका सामना करना सीखना है। रोशनी हमेशा अंधेरे के भीतर ही जन्म लेती है।